ये जिंदगी की दौड़ है, नौकरी चाहिए तो दौड़ना होगा। छात्र छात्राएं बेरोजगारी से जंग लड़ने और अपने को फिट रखने के लिए दौड़ के साथ साथ तरह तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि सिस्टम में फिट रह सकें। लेकिन सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से वर्ष 2022-23 का नॉन क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट यानी NCL और EWS सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जिसका ये छात्र विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हूँ और बेरोजगारी का आलम ये है कि ये छात्र अभी सुबह सुबह यहाँ हड्डी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार के नज़र में बेरोजगारी है ही नहीं। देश में 140 करोड़ आबादी में महज 2 करोड़ बेरोजगार है सरकार की नज़र में। तो सरकार का जो बेरोजगारी का मापने का पैमाना है, जो आंकड़ा है, आइए देखते हैं उसकी सच्चाई क्या है। जब भी भर्ती निकलती है तो एक एक पद के लिए हजारों आवेदन आ जाते हैं। क्लर्क, चपरासी और सफाई कर्मी जैसी नौकरियों के लिए MA PhD वाले भी कतार में खड़े नजर आते हैं, मगर सरकारी पैमाना कुछ ऐसा है कि उसके मुताबिक कामकाजी आबादी में से हर 100 में सिर्फ 3 लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि हफ्ते में अगर 1 घंटे भी काम कर लिया तो सरकार की नज़र में आप बेरोजगार की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। विडंबना सिर्फ ये नहीं है कि बेरोजगार ज़्यादा है, एक बड़ा दर्द ये भी है कि जो लोग रोजगार में हैं उनमें भी 78% की कमाई 14,000 रुपये महीना भी नहीं है, और इसी में उन्हें अपना पूरा परिवार चलाना है। कमाई करने वालों में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी स्वरोजगार करने वालों की है, मगर इसकी औसत मासिक आमदनी नौकरी पेशा वालों के मुकाबले 7,223 रुपये कम है, क्योंकि नौकरी पेशा लोग हर महीने औसतन 20,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहे हैं। यदि बेरोजगारी नहीं है तो फिर देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त के राशन लेने के लिए मजबूर क्यों हैं? यदि एक चपरासी का वैकेंसी निकल जाता है तो वहाँ PG से लेके और इंजीनियरिंग के छात्र फॉर्म भरने के लिए उमड़ पड़ते हैं। बेरोजगारी के आंकड़े में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी केरल में 7.2% है, बिहार में 3% और देश में 3.2% है। जबकि सच्चाई यह है कि आंकड़ों में बेरोजगारी जितनी दिखाई देती है, ज़मीनी हकीकत उससे कहीं अधिक गंभीर होती है, क्योंकि जब बार बार कोशिश करने के बावजूद रोजगार नहीं मिलता या फिर रोजगार की कोई संभावना नहीं दिखती तो लोग हताशा में प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण ऐसे लोगों का आंकड़ा ही नहीं आ पाता। फिर अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र के रोजगार का आंकड़ा मिलना भी मुश्किल होता है। वैसे आंकड़ों में बेरोजगारी कम है, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे पैमाने। देश में 2 तरह से बेरोजगारी नापी जाती है। पहला, सामान्य स्थिति। इसमें साल के 365 दिनों में 30 दिन से ज़्यादा काम किया है तो बेरोजगार नहीं माना जाता। दूसरा, चालू साप्ताहिक स्थिति। इसमें सप्ताह में किसी दिन 1 घंटा भी काम किया हो तो बेरोजगार नहीं माना जाएगा। जबकि अमेरिका में अगर पिछले 4 हफ्ते में सक्रिय रूप से काम की तलाश की है और वर्तमान में काम के लिए उपलब्ध है तो उसे बेरोजगार के रूप में वर्गीकृत करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की नौकरी से निकाल दिया गया है और उसके पास फिलहाल कोई काम नहीं है, लेकिन यदि उसे वापस बुलाए जाने की उम्मीद है तो उसे बेरोजगार मानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 15 से 74 साल का जो व्यक्ति रोजगार में नहीं है उसे बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा, सर्वे से पहले 4 सप्ताह में जिसने सक्रिय रूप से काम की तलाश की हो या 2 सप्ताह के भीतर नौकरी शुरू करने के लिए उपलब्ध है, उसे बेरोजगार मानते हैं। जिन लोगों पर दोनों में से कोई परिभाषा लागू नहीं होती है वे निष्क्रिय आबादी की श्रेणी में रखे जाते हैं। देश में कमाई करने वालों को 3 हिस्से में बांटा गया है। पहला, स्वरोजगार यानी जो ठेला, रेहड़ी, दुकान या खेती किसानी जैसे कामों में लगे हैं।
दूसरा नौकरी पेशा यानी जिन्हें नियमित वेतन मिलता है, और तीसरा दिहाड़ी मजदूर। कुल कामकाजी लोगों में सबसे ज़्यादा 58% लोग स्वरोजगार वाले हैं। इनकी औसत मासिक कमाई 13,279 रुपया है। नौकरी पेशा वालों की हिस्सेदारी 22% है और ये हर महीने औसतन 20,702 रुपये कमाते हैं। वहीं 20% दिहाड़ी मजदूर है और इनकी रोज़ाना कमाई 408 रुपये है। वहीं अगर काम के घंटों की बात करें तो नौकरी पेशा लोग सबसे ज़्यादा व्यस्त हैं। वे हफ्ते में सबसे ज़्यादा 48.2 घंटे काम करते हैं। स्वरोजगार वाले हफ्ते में 39.6 घंटे और दिहाड़ी मजदूर 39.7 घंटे काम करते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिना पढ़े लिखे लोगों में 59.6% रोजगार में है, जबकि ग्रेजुएट किए हुए लोग 57.5% लोग ही रोजगार में। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिना पढ़े लिखे लोगों में 59.6% रोजगार में है, जबकि ग्रेजुएट में 57.5% को ही काम मिल पाया है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार युवाओं में जो 5वीं से कम पढ़े लिखे हैं उनमें बेरोजगारी दर सबसे कम यानी 3.2% है, जबकि ग्रेजुएट या ज़्यादा पढ़े लिखे उनमें सर्वाधिक यानी 28.7% है। ये स्थिति हमारे शिक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल है। क्या हमारे ग्रेजुएट रोजगार के लायक नहीं हैं, या गुणवत्तापूर्ण रोजगार का अभाव है, या फिर प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि ही रोजगार दे रही है, उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या फिर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूदा दौर में रोजगार के लायक ही नहीं है? क्या 90% रोजगार देने वाला अनौपचारिक क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, या फिर कोई और कारण है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन इतना स्पष्ट है, ग्रेजुएट या ज़्यादा पढ़े लिखे में बेरोजगारी का 28.7% हमारी अर्थव्यवस्था मानव संसाधन पर गंभीर प्रभाव डालेगा। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।